किताब और आलमी पैमाने पर उसको हिजरा हुआ 3 महीने पर सलमान नबी साहब और बहुत सारे लोग आपस में भी आए और उसको दिल का सवाल इसमें हर चीज़ का अहाता उन्होंने किया हुआ है, चाहे जादू से बच्चों की पाबंदी हर चीज़ उसमें हमें हम चाह रहे थे कि जो है आप जैसी बड़ी शख्सियत का जो एक वीडियो में हमारे पास आएगा। तो दरअसल कल आपके फंक्शन में जो है आपके तारुफ़ के सिलसिले में, क्योंकि अजीज़गढ़ में तो हर एक आदमी जानता है कि गुरु मेरी दर है, लेकिन उस सिलसिले में जो लखनऊ और बुलंदपुर के सिलसिले में हुआ ये इस वजह से हुआ कि मैंने भी जो है बहुत सारे वेबसाइट, आपका भी वेबसाइट देखता हूँ, उसमें आपके लिखे हुए मज़ामीन हैं, लेकिन आप अबाउट मी में जब मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सिलसिले में कुछ भी नहीं जी नहीं। मैं चाह रहा था कि इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में, उसकी पैदाइश, उसकी तालीम कहाँ हुई, पूरी दुनिया जाने, इसलिए आप शुरुआत, मेरा सवाल आपके लिए यही होगा कि आप अपने सिलसिले में कुछ हमारे बिलखुसूस भटकने आवाम के लिए, और फिर इसी ज़रिए से इंशाल्लाह हो सकता है तमाम लोग जान लें कि जो है अजीज़गढ़ जो है कहाँ से हैं और क्या पढ़ा और 15 जून 1952 को बुलंदशहर गोरखपुर मौला ठट्टान में पैदा हुआ। वालिद मोहतरम का नाम डॉक्टर अब्दुल हकीम खान था, मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। इब्तदाई तालीम हुई, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया तुर्बिया मेडिकल कॉलेज में इस दरमियान साफत के पेशे से थोड़ा और जो कुछ कर सका वो आपका सामने। जी बुजुर्ग, अभी आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और आपके दस्तावेज़ हमारे पास जो है बहैसियत दस्तावेज में हमने उसको महफूज कर लिया है 26/11 के सिलसिले में जो आपने लिखा है। और लगभग गुज़श्ता 6 या 7 महीनों से राष्ट्रीय सहारा में हम आपकी तहरीर खोजना चाहते हैं, तब भी नहीं होती। एक चीज़ मैंने कल आपके सिलसिले में खोजते एक चीज़ यहाँ पे एक आया, मैं चाहता हूँ कि आप देखें। इसमें जो है आपके सिलसिले में लिखा गया है, ये शायद आपकी नज़रों से पहले भी गुजरा होगा। ये तो जो उन्होंने किया है, जो कमेंट्स इस पर आ रहे हैं, जो क्या है तो वो लोग जाने, और ये नाराज़ क्या है इसके सिलसिले में भी मुझे नहीं पता है। खैर वो लोग अपने कमेंट्स दे रहे हैं और आपके सिलसिले में जो लिखा है वो तो आपके बाद ही जो इंटरव्यूज़ जो 26/11 के बाद जो RSS ने आपके साथ किया और उसके बाद जो केस मुंबई वहाँ वाले जो कर जो है आपने उनको इस्तीफ़ा दिया था अपने अहदे से, या फिर सहारा की तरफ से जो लिख रहा है ये सहारा की तरफ से मिला सर नहीं, और मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया और सहारा आज के अखबार को अभी आप क्लिक करें, वहाँ गुरु पेंटिंग के बनने का ही नाम। हाँ वही, इसीलिए मैंने वही हर बार जो है वहाँ देखता हूँ गुरु एडिटर है, और अभी एक ने निकाल दिया इस तरह के खुद आपके ऑफिस से बातें अखबार ने छापा नहीं निकाल दिया।
जिन लोगों को सहारा में निकाला है जी उनका तो नाम और फोटो छाप देते हैं कि हमने निकाल दिया जी। तो इसीलिए तो ये बहुत और सारे जब निकाल दिया है जी तो नाम निकालने में क्या दुश्वार है नाम भी नहीं कि नाम आज भी ग्रुप एडिटर की हैसियत से वहाँ है और सहारा ने निकाल दिया है तो नाम निकालने में क्या करता है। मैं इसीलिए जो है इसी सिलसिले में आपसे एक हतमी जवाब चाहना चाहता था कि अजीज़ बढ़नी के सिलसिले में इस 26/11 की इस किताब के बाद जो मौज़ूआत छेड़े जा रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, जो चाहे सहाफ़ती बरादरी में हो या दूसरे में, तो इस सिलसिले में चाह रहा था कि हमारी वीडियो के ज़रिए से लोगों को पता चले कि अजीज़ बढ़नी अभी भी राष्ट्रीय सहारा के ग्रुप एडिटर हैं और जो है वो क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये अब ऐसे मसाइल अजीज़ बढ़नी आई थिंक 26 नवंबर 2011 के बाद से सहारा उनके ग्रुप एडिटर फंक्शनली प्रिंट लाइन में कंपनी के चेयरमैन ऑनरेबल सारा श्री जी की तरफ से जारी करदा लेटर के मुताबिक मैं कंपनी की दूसरी जिम्मेदारी सहारा में हूँ। कंपनी की दूसरी जिम्मेदारी कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट बॉडी है चेयरमैन क्लब, उसके रुकन की हैसियत से अभी 20 तारीख को जो कंपनी ने अशोक होटल में प्रोग्राम किया जिसे डेजिग्नेशन के साथ किया गया, इसी तारीख को मेरे बेटे की सालगिरह भी थी, तो मुबारकबाद का जो लेटर कंपनी चेयरमैन साहब की तरफ से मिला उसके मुताबिक भी मैं टॉप मैनेजमेंट बोर्ड में जज़ाकल्लाह इस इंफॉर्मेशन के लिए। एक और सवाल मैं चाहता हूं कि फ़िक्र ख़बर के ज़रिए से आजकल आप जानते हैं कि जो है रियाज भटकल इस तरह के बहुत सारे कई चीज़ों की वजह से भटकलियों का भटकल से बाहर जितने भी एयरपोर्ट में जाना होता है सबसे ज़्यादा चेकिंग जो होती है भटकल के पासपोर्ट में नाम देखते हैं और दूसरी चीज़ों में भी भटकल का नाम लेते जो शक की निगाह से देखा जाता है। मेरी दरख्वास्त आपसे इस सिलसिले में ये है कि जो है आपसे राब्ते में जितने भी ये जो अंग्रेज़ी मीडिया के अखबार के जो आपके एडिटर्स होते हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या ऑनलाइन हो या प्रिंट में, उन लोगों को जो है भटकल के सिलसिले में कुछ पता चले, इस सिलसिले में कोई एक आप कदम भी उठाएँ। और मैं चाहता हूँ कि भटकल चूँकि आप 2 बार आ चुके हैं, उससे पहले भी जो है आपने बेहतरीन अपने कलम के ज़रिए से जो है भटकल की गलियों को मदनी की गलियाँ कहा है। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा ही एक मैसेज आज हमारी वीडियो के ज़रिए से दे जिसकी वजह से भटके हुए लोग अगर सही रास्ते पर ना आना चाहें, सच जानने के बावजूद भी तो आप क्या कहेंगे सिवाय इसके कि गुमराह है तो गुमराही के दौर में गुमराही के समय पूछना चाहते हैं। भटकल के सिलसिले में मैं सिर्फ इतना कहूँ कि भटकाने वाली खबरें शाया करना उन्हें सूट करता है, उनकी मार्केटिंग को सूट करता है, उनके प्रोफेशनलिज्म और बिजनेस को सूट करता है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए सूट करता है, आरएसएस की स्ट्रेटजी को सूट करता है, 1901 में बनी हिंदू महासभा को सूट करता है, दयानंद पांडे के लैपटॉप से निकले मिशन 2025 को सूट करता है, शहीद हेमंत करकरे जिस सच्चाई को सामने रखते थे उसे सूट करता है, स्वामी असीमानंद ने अपने कबूलनामे में जो कुछ कहा उसे सूट करता है। उसको सच साबित करने के लिए उन्हें कुछ ऐसे शहर चाहिए, चाहे वो आजमगढ़ की शक्ल में या भटकल की शक्ल में, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है और तारीफ साथ शहर हैं, जिन इलाकों में मुसलमान तालीम याफ्ता हुए और खुशहाल हुए, वहाँ उन्हें खौफजदा करने के लिए उन्हें कोई हरबा चाहिए, उन्हें कोई बहाना चाहिए। जब कोई दहशतगर्द न हो तो उसे दहशतगर्द साबित करने के लिए मीडिया की आवाज़ें चाहिए, और जब कोई सचमुच दहशतगर्द हो तो उसके इस दहशत को छिपाने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो शहीद हेमंत करकरे की जगह ले सके, जिन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को नांदेड़ में बम ब्लास्ट बनाते हुए मारे जाने पर पकड़ा और छोड़ दिया, बरी कर दिया। ऐसे लोगों को फिर वो ऑर्डर मिल जाता, ऐसा ही काम किया। ऐसे बेशुमार वाक़यात सामने आता है।
सैकड़ों टन अमोनियम नाइट्रेट बरामद होता है एक गैर मुस्लिम शख्स से, और ये खबर सिंगल कॉलम में छपती है और उसके बाद छपना बंद हो जाता है। कोई पूछता ही नहीं है कि कहाँ। पुरुलिया में असलहा गिरा वेस्ट बंगाल में, किसने गिराया और वो असला किनके लिए था और कहाँ गया, कोई पूछता ही नहीं। ये वही कहानी है कि 1947 में आज़ादी के फौरन बाद उस वक्त के होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल ने उस पुराने चाकू छुरियों को जो किचन में इस्तेमाल होते थे मुसलमानों के हथियार बताया था, वो खौफनाक हथियार जिनसे हिंदुओं का हत्याकांड किया जा रहा है। और लॉर्ड माउंटबेटन हंसे थे उसके जवाब पर कि अगर यही वो हथियार है जो खौफ पैदा कर सकते हैं या सब लोग नहीं कर सकते हैं, तो फौज को यही हथियार मांगा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू वही फिलॉसफी अमल में लाई गई जब साबरमती एक्सप्रेस के बाद पूरे गुजरात को तबाह किया। जब भी कहीं कोई बड़ा कारनामा अंजाम देना तो उसके लिए कोई छोटी वजह चाहिए। शेर के शिकार के लिए बकरी को चारे के तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका कुछ नया नहीं। इसी को 9/11 के सिलसिले में जॉर्ज वाकर बुश ने इस्तेमाल किया। अपने ही मुल्क के 1000 से ज़्यादा लोगों का टिप्पू ने दुनिया में मुसलमानों को बदनाम किया। इराक के तेल पर कब्जा किया जा सके। जब तक सद्दाम हुसैन जिंदा रहे ये जॉर्ज वाकर बुश कहता रहा कि दहशत गर्दों को पनाह करने वाले दहशत गर्द मादा इराक के अंदर मौजूद है। और जब फांसी पर लटका दिया गया तो आहिस्ता से माफी मांगने कह दिया मैं गलत था, माँ को इस तरह का इसका क्या जवाब है? ये कौन है, क्या है, ऐसे कितने लोगों ने जवाब दिए हैं। मेरी लिखी किताब एक नारद नहीं, एक नारद जैसा कोई मुसलमान नहीं, उन लाखों करोड़ों आरएसएस के लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो मार्केट में आज भी उस शर्त में एक एक लफ्ज़ उसी तरह बल्कि उससे कुछ ज़्यादा इजाफे के साथ मौजूद है। और उस इजाफे में ये भी शामिल है जिस पर हमारे होम मिनिस्टर ने माफ़ी मांग कर कहा कि आरएसएस दहशत गर्द नहीं है। मैंने कवर चेंज करके ये भी उस पर लिख दिया है कि कब और किन हालात में ये सच्चाई किसने सामने लाई कि आरएसएस दहशत गर्द कैंप चलाता है। वो उस किताब के जरिए आज जो सामने लाया जा सकता है। मैं 26/11 को था वहाँ पर पाकिस्तान में। उसके बाद हुकूमत हिंद में एडवाइज़र की पोजीशन में मैं लगातार रहा। HRD मिनिस्ट्री लेटर जारी किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। वो आदमी जिस पर हुकूमत हिंद को नज़र रखना चाहिए वो अपना मुशीर बनाती हैं, अपना सलाहकार बनाती हैं। तो ऐसे हज़ारों सड़क छाप नारदों को जाके पैरों में पड़ जाना चाहिए। मैं तो आज भी कहता हूँ कि आरएसएस को कैसे आप क्लीन चिट दे सकते हो 26/11 के लिए। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दे, मगर मैं ये कैसे समझ लूँ कि 10 के अलावा कोई 11वां 12वां 13वां है ही नहीं। अब तो आप भी बताने लगे हो। डेविड कोएमा हेडली तो 11वां है, टैगोर हसन राना तो 12वां है, और 11 में जाओ तो और नाम मिलेंगे। आप उसे डेविड कोएमा हेडली को आप पाकिस्तानी करार दे सकते हो। वो शहरियत बदल कर अगर अमेरिकी हो गया, FBI का एजेंट हो गया और FBI ने फिर उसे लश्कर-ए-तैयबा में दाखिल करा दिया, तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि CIA की तरह लश्कर-ए-तैयबा का हेड भी अमेरिका में बैठता है, तो जब जिसे जाए वहाँ दाखिल करा सकता है। शहीद अहमद करकर ने तो यही सच चला के सामने रखा था कि RSS, मोसाद और CIA का एक नेक्सस जो हिंदुस्तान को तबाह कर रहा है। मैंने छापा है अपनी किताब के सर्वर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को RSS नहीं मानता, मुसलमान मानता। रहा सवाल माफी का, आज 26 नवंबर के बाद एक लफ्ज़ मैं नहीं लिख रहा हूँ सहारा उर्दू में, ग्रुप एडिटर की हैसियत से मेरा नाम जा रहा है, स्टाफ मेरे नाम के सामने लगा है, जो ये साबित करता है कि इसमें जो कुछ छपा है
उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, मैं अखबार ही नहीं पढ़ रहा था क्या लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है। कैसी माफी, क्या की माफी? RSS देश की दुश्मन कल में थी, आज भी है। होम मिनिस्टर को अब मानना चाहिए कि उन्होंने RSS से माफी मांगकर बहुत बड़ी बात नहीं मानना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, उन्हें सजा देना चाहिए। और जिस दिन हिंदुस्तान का हिंदू जाग गया उस दिन RSS नाम की कोई चीज हिंदुस्तान में नहीं है। अभी हिंदुस्तान का हिंदू सोया हुआ है, उन बेचारों को गुमराह किया गया है कि तुम्हें हिंदू राष्ट्र दे रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र नहीं तो क्या है? क्या पार्लियामेंट में अज़ान होती है? क्या पार्लियामेंट में नमाज पढ़ी जाती है? क्या तिलावत कुरान के बाद पार्लियामेंट में वहाँ के मेंबर बैठते हैं? कैसा हिंदू राष्ट्र है? सदर जमहूरिया हिंदू है, प्राइम मिनिस्टर मुसलमान नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट हिंदू है, होम मिनिस्टर हिंदू है। क्या चाहिए आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? मस्जिदें नहीं चाहिए, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, कनाडा में भी। किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में सभी को अपने मजहब पर चलने की आज़ादी होती है। हिंदू राष्ट्र है नेपाल, वहाँ भी है मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना आया रह सकता? हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने की सेवा कर रही है। मुसलमान बेवकूफ़ नहीं बनता है। मुसलमान तो उनका असल चेहरा जानते हैं कि ये अंग्रेज़ों के बिट्टू थे, उनके गुलामी के परवाने पर दस्तखत कर रहे थे। और ये आनंद मठ लिखने वाला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उनका आदमी था, उनकी शान में प्रसिद्धि पढ़ रहा था। इसीलिए तो हम मानते हैं कि वंदे मातरम का राष्ट्रगीत कैसे है। ये तो उस नावल का हिस्सा है जो हिंदुस्तान के खिलाफ और अंग्रेज़ों की हिमायत में लिखा गया था। हाँ, मुसलमानों के सबसे ज़्यादा खिलाफ था। अगर मुसलमानों की मुखालफत ही भारतीयता की दलील है, तब फिर जवाब देना होगा कि वो उन हज़ारों मौलवी हजरात जिनको कुर्बानियाँ पेश करनी हुई, जिनकी गर्दनें फांसी पर लटका दी गई अंग्रेज़ों के जरिए, वो देशभक्त थे, वो देश से मोहब्बत करने वाले थे, या उनके गुलामी के परवाने पर दस्तखत करने वाले। जमीयतुल उलमा हिंद चल रहा थे देश को आज़ाद कराने के लिए, और देश से मोहब्बत करने वाले वो करार दिए जाएँ जो अंग्रेज़ों के गुलामी के परवाने पर दस्तखत करें। अजीज बने तो बेनकाब कर रहा था उन्हें, और बेनकाब कर रहा है और बेनकाब करेगा। पहले लिख रहा था, बोल रहा है, हो सकता है कल लिखे भी बोलेंगे। जी आपसे जो है बहुत सारी मालूमात हमें फिक्र खबर को मिली, और हमें बहुत खुशी हुई जो है आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और आपको जलसे में पहुंचना है और इशारे मिल रहे हैं। मैं बस आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी लेता हूँ। तो एक जुमले में हमारे तारीख को एक पैगाम दें। मैंने अभी तक जितनी बातें कही हैं तारीख के लिए पैगाम दी है, मगर पैगाम सुन लेने से, मज़ामिन पढ़ लेने से, खुश हो जाने से, तालियां बजाने से मसाइल हल नहीं करते। अगर आप इस उम्मीद में हैं कि इंसाफ आपके दरवाजे तक पहुंचेगा, कोई जज आएगा अपने दरवाजे पर कुंडी बजाकर कहेगा कि हम एतराफ़ करते हैं इस बात का कि आपके बेटे के साथ जुल्म हुआ है और हमने उसको फांसी की सज़ा दे दी है जिसने इसको फंसाया था, तो ये ख्वाब की बातें हैं, जो कभी पूरी नहीं होंगी। आपको अपने दरवाज़ों से बाहर निकलना होगा। मस्जिद में बैठकर दुआ मांगना बेहद ज़रूरी है, बेहद अहम है। पर परवरदिगार आलम ने ये नहीं कहा कि 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ लिया करो, खाना घर पर पहुँच जाया करो। घर पर मुहैया कराने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो इंसाफ हासिल करने के लिए तो घर से बाहर निकलना।